हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो, हमने अपने चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर्स आपके लिए डिस्कस किए थे जो कि बीटी यूपी से डी फार्मा में एग्जाम दे रहे थे उन लोगों के लिए। तो उनके लिए हमने मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड कराए थे, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए थे, शॉर्ट आंसर्स भी प्रोवाइड कराए थे, लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए थे। तो डेफिनेटली आपको सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, है ना। आपने पेपर दे दिए हैं, पेपर खत्म हो चुके हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर डी फार्मा में पासिंग मार्क्स कितना होता है, कितने विषय में फेल होने पर हमें प्रमोट कर दिया जाता है, कितने विषय में फेल होने पर हमें ईयर बैक लग जाती है ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना कंपलसरी है, या थ्योरी में पास हो गए प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो क्या होगा। स्टूडेंट, अगर आपके माइंड में ऐसे ही क्वेश्चंस तो डेफिनेटली है वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं, किस तरीके के आपको यहाँ पर आंसर्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। छोटी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, डी फार्मा में पासिंग मार्क्स कितना होता है ना, या कितना होगा। तो स्टूडेंट आपको हम बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट आपका जो पेपर आता है वो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का किस तरीके से होता है, जैसे कि आपके जो एक्सटर्नल पेपर होता है जो कि आप सेंटर से देने जाते हो, वहां पर आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें से आपको नंबर दिए जाते हैं। समझ में आ गया। और जो 20 मार्क्स होते हैं ये आपके इंटरनल कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। समझ में आ गया। तो टोटल दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। तो थ्योरी के पेपर में हमें पास होने के लिए मात्र 40% नंबर चाहिए 100 में से। और 100 में से 40% नंबर आप किस किस के हो सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, इंटरनल एग्जाम में जो कि 20 नंबर का होता है, अगर आपके टीचर ने आपको कॉलेज की तरफ से 15 से 18 नंबर मिल जाते हैं तो इंटरनल में तो आप पास हो जाओगे, है ना। 14 से 15 नंबर आगे, 15 से 18 नंबर दे दिए तो आप पास हो। लेकिन 11 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अगर इंटरनल में किसी टीचर ने आपको 11 से कम नंबर दिए तो आप इंटरनल बैक लग सकती है, आप फेल हो सकते हो। मुझे लगता है एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इंटरनल में आपको 15 से 18 नंबर मिल गए, है ना। बाकी जो नंबर बचे वो आपको एक्सटर्नल लाने हैं, जो कि आपका पेपर बाहर से हो रहा है। तो यू नीड ओनली द 23 नंबर। जैसे अगर आपके टीचर ने आपको दे दिए यहाँ पर 17 नंबर, तो आपको कितने नंबर लाने हैं बाहर से 23। टोटल नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितने नंबर हो रहे हैं 40। तो स्टूडेंट आप इस हिसाब से प्रैक्टिकल और थ्योरी में इस हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो आपको पास होने के लिए 40 नंबर की जरूरत है ना। इस हिसाब से आप पास हो जाओगे प्रैक्टिकल में और थ्योरी में, दोनों में सेम ही रहता है क्राइटेरिया। अगर दोनों में से इंटरनल बैक लग जाती है, इंटरनल बैक कब लगेगी, अगर आपका 20 नंबर का इंटरनल का पेपर होता है जिसमें आपके असेसमेंट असाइनमेंट सब कुछ होता है, उसमें से अगर आपको टीचर ने 11 नंबर से भी कम नंबर दिए, जैसे 9 दे दिए, 10 दे दिए, तो आपकी इंटरनल बैक लग जाती है। इस हिसाब से आप फेल हो जाओगे, है ना। तो फिर आप एक्सटर्नल में कितना भी अच्छा कर लो लेकिन अब इंटरनल में फेल हो तो फेल हो जाती है। समझ में आ गया ये पॉइंट। कितने नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए सबको मिला के। आगे हम बात करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है। दोनों ही सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है। अगर आप थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल में फेल हो तो आप फेल माने जाओगे, आपकी बैक लग जाएगी। समझ में आ गया। और वो बैक आपको बाहर से क्लियर करनी पड़ती है, मतलब आपको पेपर देना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, कितने विषय में फेल होने पर ईयर बैक लग जाती है। तो स्टूडेंट सबसे मेन टॉपिक तो यही है, सब्जेक्ट में फेल होने पर ईयर बैक लग जाती है। कितने सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में। अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, किन्हीं 3 सब्जेक्ट में फेल हो, आपकी बैक लग चुकी है, तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी। मतलब आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करना पड़ेगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, सेकेंड ईयर में भेजा ही नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। 3 बैक से आपको, अगर 3 बैक लगती हैं आपकी लगातार एक ही ईयर में, तो आप ईयर बैक लग जाएगी आपकी, आप पास नहीं हो पाओगे, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2 बैक, कितनी बैक अलाउ है बात की जाए तो स्टूडेंट 2 ही बैक अलाउ है। तो आगे वाला क्वेश्चन यही है, कितने विषय में फेल होने पर हमें प्रमोट कर दिया जाता है। स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, डी फार्म फर्स्ट ईयर में, है ना, अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, है ना। प्रमोट कर दिया जाएगा, आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी। ओनली 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है। अगर 3 में लग गई तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी, आपको फर्स्ट ईयर दोबारा से करना पड़ेगा।
समझ में आ गया? तो स्टूडेंट यही क्वेश्चंस के आज हमने आपको सवाल जवाब दिए हैं। कैसे लगे क्वेश्चंस में ज़रूर बताइएगा। आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करो हम लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।